सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। अरे यार ठहर जान दो मेरे भाई। अरे यार तुम डांट दोगे, वो सुनने वाला जो ठहर के सुन रहा है भाग जाएगा, सुनेगा नहीं तकरीर। जान दो उसकी मर्जी, कहाँ सुनता सुन लें दो यार। सुन ले बेटा सुन ले, कहाँ ठहर के सुन, बैठ के सुन, लेट के सुन, मगर सुन। जहां मिली सुन्नियत दे देना जी अपन। मसले को सुनो प्यारे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भी समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोल दो। समझाना मैं मेरा काम है, तुम खाली सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, हमने बाज रसूलों पर बाज रसूलों को फजीलत दी। ये एक तर्जुमा हुआ। इसी आयत का दूसरा तर्जुमा, इसी आयत के टुकड़े का दूसरा तर्जुमा यह है, हमने सब रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी। क्योंकि ये जो लफ्ज़ बाज़हुम है, असल ये है बाज। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते बाज लोग आ रहे थे, बाज लोग जा रहे थे, बाज लोग खा रहे थे। बाज का मतलब है कि चंद, थोड़े, कुछ। लेकिन अल्लाह ने वहां पे लफ्ज़ बाज इस टुकड़े में 2 मरतबा जिक्र किया, बाज़हुम अला बाज। लेकिन पहले वाले बाज के साथ हुम की जमा की ज़मीर लगाए। उन रसूलों पर, इसका तर्जुमा होता है रसूलों पर, चंद रसूलों पर, कुछ रसूलों पर। लेकिन फिर आगे आया बाज, इसका तर्जुमा होता है एक रसूल। उन रसूलों पर हमने एक रसूल को फजीलत दी है। तो अब पता क्या चल रहा है कि रसूल है। हजरत ईसा भी रसूल है, हजरत मूसा भी रसूल है, हजरत सुलेमान भी रसूल है, हजरत इब्राहिम भी रसूल है, हजरत इसहाक भी रसूल है, हजरत इस्माइल भी रसूल है, हजरत नूह भी रसूल है, हजरत आदम भी रसूल है। रसूल तो सब आए जितनों को अल्लाह ने रसूल बनाया। लेकिन रसूल रसूल होगा, रसूल रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं है, हजरत मूसा हजरत दाऊद के बराबर नहीं है। रसूल तो है, हजरत दाऊद रसूल है, मगर हजरत इसहाक के बराबर नहीं है। हजरत इसहाक रसूल तो है, मगर हजरत इस्माइल के बराबर नहीं है। हजरत इस्माइल को जो फजीलत है रसूल होने के एतबार से, मगर वो फजीलत हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है। हजरत इब्राहिम रसूल तो है, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं है। हजरत नूह रसूल तो है, मगर हजरत शीसो इदरीस के बराबर नहीं है। हजरत शीस रसूल तो है, मगर हजरत आदम के बराबर नहीं है। हजरत आदम ईसा सब रसूल तो है, मगर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के बराबर नहीं है। अच्छा यार नारा लगाए तो कोई टेंशन तो नहीं है ना? कोई बीजेपी वाले तो नहीं है ना? तो फिर लगा दो। मसले को समझो दोस्तों। रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। तो फिर मुझे कहने दो, जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है और सारे रसूल मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है, तो फिर जरा सोचो ये 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। जी 14वीं सदी का मौलवी ये ऐलान कर रहा है कि अगर हम चाहें तो अमल में नबी के बराबर हो सकते हैं।
क्योंकि वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी रोज़ा रखें, हम भी रोज़ा रखें, वो भी कुरान पढ़े, हम भी कुरान पढ़े, वो भी नेक काम कर रहे हैं, हम भी नेक काम कर, वो भी तबलीग करे, हम भी तबलीग कर रहे, लिहाजा हम नबी के बराबर हो सकते। तो मैं बोला वेरी गुड पट्टे, बहुत अच्छा अकीदा लेके आया। मैं बोला मियाँ तेरे हाथ में उंगलियां कितने हैं? पहले पूछा तेरे हाथ कितने? बोले 2 हाथ है। बोले नबी को कितने थे? नबी को भी 2 थे। नबी के हाथ में दस्ते अक़दस में उंगलियां कितनी थी? बोले 10 थी। तेरे हाथ में कितने? बोले 10 है। तो बोले मेरे नबी ने तो 9 को छुपा लिया था, सिर्फ 1 को हलाया था, तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। अगर तू नबी के बराबर है, तू 1 नहीं पूरे 10 हला के बता कि चांद के 2 टुकड़े कैसे होते हैं। मेरे भाई आज ये मनहूस अकीदा कौम के बीच में फैलाया जा रहा है कि हम भी चाहे तो नबी के बराबर हो सकते। अरे बेवकूफ, नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। अगर अल्लाह हमारे इस इलाके के किसी बंदे पर मेहरबान हो जाए, फजल कर दे, करम कर दे, इरफान इलाही उसको नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफ़ा उसको नसीब हो जाए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपना मुक़र्रिब व महबूब बना ले और उसको इस शान का मालिक बना दे, ये कैफियत अल्लाह उसको अता कर दे कि वो जमीन पे खड़े हो और आसमानों में उड़ने लगे। जमीन से सवारी चली और वो हवाओं में उड़ने लगा। उस हवाओं में उड़ने वाले से आप जाकर पूछो, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ महबूब खुदा, ऐ मुक़र्रिब खुदा, तुझ पर तेरे रब ने इतना बड़ा फजल कर दिया कि तू हवाओं में उड़ने लगा है। अल्लाह ने तुझको मारिफत अता कर दी है, तुझको इरफान इलाही नसीब हुआ है। अब जरा बता, तू इतने बड़े मर्तबे का मालिक बन गया है, इतनी बड़ी शान और रिफत का मालिक बन गया है। अब जरा बता, जमीन पर तेरे घर में एक तेरी माँ रहती है जिससे कभी कभी खताएं भी हो जाती है, लग़्ज़िशें भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाता है। अब बता, तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तू हवाओं में उड़ने लगा है, वो जमीन पे रहने लगी है। अब तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तो वो उड़ने वाला मुक़र्रिब खुदा, महबूब खुदा जवाब देगा कि ऐ लोगों, अभी तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, अगर मैं आसमानों में सैर करने लग जाऊं तब भी मेरा मर्तबा यही है कि मेरी जन्नत मेरे माँ के कदमों के नीचे रखी। एक बेटा अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, अल्लामा बन जाए, सूफी बन जाए, कुछ भी बन जाए, वली बन जाए, खुदा की कसम उसके बाद भी वो अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तब भी उसकी जन्नत का बीच का दरवाजा उसका बाप ही है। वो अपने बाप की मुखालिफत करके जन्नत में नहीं जा सकता। वो अपने बाप की मुखालिफत करके अपने ऊपर होने वाले इनाम व एहसान को बचा नहीं सकता। अजी बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये 14वीं सदी का मौलवी, ज़कात का खाने वाला, सदक़ात उसूल करने वाला, लोगों की कुर्बानी के चमड़े पे जीने वाला, लोगों के जो है वो ज़कात उसूल करके जोरू बच्चों का पेट पालने वाला, ये मौलवी ये मेरे मुस्तफ़ा के बराबर कैसे हो सकता है? बिहार वालों, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। इस दुनिया में सबसे छोटा मर्तबा, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी, आखिरी दर्जे का मुसलमान कौन है? ईमानदारी से बताओ। हैबत न को खाओ, अपन लोग ही छे। अपने से छोटा इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। अपन लास्ट कैटेगरी के मुसलमान है, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी के हम लोग, बिल्कुल छोटे आदमी हैं। हमारा कुछ भी मर्तबा नहीं है, जो भी है इतना चुन्नू मुन्नू वो नीचे है बस लास्ट में। मगर हमसे बड़ा मर्तबा हमारे माँ बाप का है। वो पीछे वाले घूर घूर के देख रही, कहीं कलकत्ता से तो नहीं आए, ना पट्टे, ना सुभान अल्लाह बोल रहे, ना माशाअल्लाह बोल रहे, यूं घूर के देख रहा है।
मैं डर रहा हूं उसको देख के, इन्हें कहीं बाजू वाला तो नहीं हो गया। जरा सुभान अल्लाह बोलो यार, क्यों इतना घुर रहे हो? सबसे लोएस्ट कैटेगरी के लोग हम लोग हैं दुनिया में, हमारे से छोटा कोई है ही नहीं। खूब फिर भी खूंच खांच के निकालना चाहे तो कुत्ते बिल्लियां मिलते, दूसरे कुछ भी नहीं। हम लोग लास्ट कैटेगरी के लोग हैं, मगर हमसे बड़ा मर्तबा इंसानों में हमारे माँ बाप का है। बेशक। पक्का ना? नहीं कि बिहार वाले अम्मी अब्बा से बड़े हो गए? बोलो भाई, नहीं ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माँ बाप से बड़ा मर्तबा हमारे असातिज़ा का है। असातिज़ा से बड़ा मर्तबा हमारे उलमा का है। उलमा से बड़ा मर्तबा हमारे पीराने मोहतरम का है। उनसे बड़ा मर्तबा सूफिया का है। सूफिया से बड़ा मर्तबा सालेहीन का है। सालेहीन से बड़ा मर्तबा अबदाल का है। अबदाल से बड़ा मर्तबा औताद का है। औताद से बड़ा मर्तबा नौजबा का है। नौजबा से बड़ा मर्तबा औलिया का है। औलिया से बड़ा मर्तबा तबे ताबईन का है। तबे ताबईन से बड़ा मर्तबा ताबईन का है। ताबईन से बड़ा मर्तबा सहाबा का है। सहाबा से बड़ा मर्तबा अहले बैत का है। अहले बैत से बड़ा मर्तबा अंबियाए इज़ाम का है। अंबिया से बड़ा मर्तबा रसूलाने इकराम का है। रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा इंसानों में आमिना के लाल का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी से बड़ा कोई इंसान पैदा हुआ ही नहीं। मेरे और आपके नबी सबसे अव्वल दर्जे के इंसान हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया। अब ये शेरा बोलने भी डर हो रहा भाई, पैसे खाने बोल रहे बेवकूफा। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके जैसा कोई इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लामा इकबाल ने कहा बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अगर खुदा के बाद कोई बुजुर्ग बरतर जात है, खुदा के बाद कोई अगर फजीलत वाली जात है, मर्तबे वाली जात है, इंसानों में अंबिया से बढ़कर, रसूलों से बढ़कर कोई अफजल आला नबी है तो वह कोई और नहीं, उस जात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर से बड़ा इंसान इस दुनिया में पैदा अल्लाह ने नहीं किया। और हम लोग हैं लास्ट कैटेगरी के, हुजूर हैं आला दर्जे के। और ये लास्ट कैटेगरी वाला बोल रहा कि मैं नबी के बराबर हूं। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक दिख रहे, नबी के बारे में इतना खतरनाक सोचते। वो नबी, सुभान अल्लाह, वो नबी 1,24,000 पैगंबर जिसके इस्तेक़बाल के लिए बैतुल मुक़द्दस में जमा हो जाए, वो नबी जिसका इस्तेक़बाल चौथे आसमान पे हजरत मूसा करे, वो नबी जिसका इस्तेक़बाल 5वें आसमान पे हजरत इब्राहीम करे, वो नबी जिसका इस्तेक़बाल 7वें आसमान पे हजरत आदम करे, वो नबी जिसको अल्लाह लामकाम बुलाकर ख़ाबा खौसैनी और अदना की मनाजिल से गुजार दे, वो नबी जो खुदा के दीदार का शाहिद बन जाए, वो नबी जिसने अपनी आंखों से अपने खुदा के, अपने रब के जलवों को दीदार को मुशर्रफ हुआ हो, वो नबी जो मदीने की धरती पे बैठ के जन्नत के बागात की टहनियां तोड़ता हो, वो नबी जो लामका का मकी हो, वो नबी जो मुख्तारे कायनात हो, वो नबी जो शाफ़े महशर हो, वो नबी जो सिराजुस सालिकीन हो, वो नबी जो अंबिया का इमाम हो, वो नबी जो बेकसों का कस हो, वो नबी जो बेसहारों का सहारा हो, वो नबी जो पूरी उम्मत को बख्शवा के जन्नत में ले जाने वाला हो। वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नबी के बारे में कह रहे कि हम उसके बराबर हो सकते हैं, ये कहां से लाए मेरे भाई? ये मनहूस अकीदा इस कौम को दिया किसने?
अरे भाई ज़कात लेना है ले ले, सदक़े लेना है ले ले, चंदे करना है कर ले, कुर्बानी के चमड़े खाना है खा ले, बीजेपी से हाथ मिलाना है मिला ले, मगर नबी की गुस्ताखी क्यों कर रहा है? नबी के बारे में इतना मनहूस अकीदा क्यों रख रहा है? क्योंकि मेरे नबी की शान ये है कि आज दुनिया में जितने लोग मुसलमान हैं इसमें से कोई एक भी अपने बाप का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ, इसमें से कोई एक भी अपने चाचा या फूफा का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ। अरे जालिमो, नबी की गुस्ताखी क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि तुमने भी मुसलमान अपने आप को समझते हो तो तुमने अपने ससुर का या अपने दादा का या अपने नाना का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बने। इस धरती पे जितने मुसलमान हैं सबने आमिना के लाल का कलमा पढ़ के मुसलमान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका नाम पढ़ने से मुसलमानियत नसीब हो जाए वो भी 14वीं सदी में, तो फिर सोचो उस जाते अक़दस के मुकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा मेरे भाई। अजी अगर आज कोई हमारा बिहार का भाई आ जाए और आकर कहे हमारे मौलाना जावेद साहब क़िबला से कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, तो ईमानदारी से बोलो मेरे बिहार वालों, क्या मौलाना उसको सबसे पहले कुरान पढ़ाएंगे? बोलो ना जी। नहीं, मैं बोला मौलाना को, मेरे को 11:30 को माइक दो, मैं सही बैटिंग करता हूँ, पिच अच्छी रहती, बॉल सही आता, बोले तो सुने नहीं, पूरी पिच ठंडी करके वो बॉल नरम करके मेरे को दिया, छक्का मारो। कहां से जाता छक्का? बादशाह तुम बैठ जाना रहो। अच्छा पंखा लगा, शरीफ आदमी है वो तो। एक तो निकला ख्याल करने वाला, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो देखो मसले को समझो दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि अगर कोई आदमी बेचारा मुसलमान होने आए, मौलाना जावेद साहब क़िबला के पास आए, बोले मौलाना मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो मौलाना बोले जा अच्छी तरह पानी नहा के बेहतरीन कुर्ता पैजामा पहन लेके आ जा। गया पट्ठा नहा धो के 150 रुपये का कुर्ता पहन के आ गया। मौलाना साहब बिठाए मस्जिद में, पूरे अपने ये पट्ठे सब नारे मार रहे धूम धड़ाके से, बोले आज पट्ठा मुसलमान हो रहा। मौलाना पढ़ाए, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह। उन्हें भी पढ़ दिया जोश में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह। फिर मौलाना पढ़ाए, पढ़ो वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। उन्हें पूछा मौलाना वो अभी जो पढ़ाए थे उसमें अल्लाह पढ़ लिया, ये मोहम्मद कौन? मौलाना बोले ये अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। मैं अल्लाह को मानता हूं बंदे को नहीं मानता हूं बोला। तो मौलाना बोले फिर तू यहां नहीं चलता, जहां था वहीं जा। बोले बात समझ में आई? उन्हें बोला मौलाना वहां बंदेज बंदे बंदेज बंदे बंदेज बंदे थे बोल के, मैं एक खुदा है बोल के यहाँ आया, यहाँ भी खुदा के साथ एक बंदा जुड़ा हुआ, ये क्या किस्सा है? बोले मियाँ ये बंदेज असल है। बोले बोले मौलाना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने तैयार हूं ना। लो मैं एक बार नहीं 4 बार पढ़ूंगा, 4 बार नहीं 40 बार पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना बोले 6 महीने भी पढ़ा तो नहीं चलता, निकल। ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 बार पढ़ना कमाल नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ सच्चे दिल से एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, मुसलमान हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इतने नोटा खाली शायरों को मिलते पट्टा नहीं आया, पूरे मेरे को मिल रहे नो प्रॉब्लम ये भी फोटो लेके डाल दे उसको। तू 10 लेके भाग गया, मौलाना ईमानदारी से पूरे लेके गए। मसले को समझो दोस्तों, हम किसी और का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, हम प्यारे नबी के सदक़े में मुसलमान हुए। मेरे को बाजू वाले पूछे मौलाना ये मीलादुन नबी इतने जोश व खरोश से कहीं को मनाते, तो मैं बोला नादान सुन, 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में जो उनका लख्त जिगर नूरे नजर पैदा हुआ है, वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अबू तालिब का भतीजा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर पैदा नहीं हुआ है। हजरत आमिना के घर जो उनका बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ उनका बेटा या अरब वालों का इमाम या मक्के वालों का आका बन के नहीं, क़यामत की सुबह तक हर मुसलमान का ईमान बन के पैदा हुआ। हम इसलिए मीलादुन नबी मनाते हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ है, हमें मुसलमान बनाने वाला पैदा हुआ है, हमें खुदा से जोड़ने वाला पैदा हुआ है, हमें बुत परस्ती से तोड़ने वाला पैदा हुआ है, हमें माँ बाप का अदब सिखाने वाला पैदा हुआ है, हमारी नमाजों को अल्लाह तक पहुँचाने वाला पैदा हुआ है, हमें दीन का तरीका देने वाला पैदा हुआ, खुदा से लेकर कुरान मजीद हमको देने वाला पैदा हुआ। अरे मेरे भाई, नबी के बगैर है ही क्या? आप बताओ क्या है नबी के बगैर? कुरान मिली नबी के जरिए से, नमाज मिली नबी के वसीले से, रोज़ा मिला नबी के तरीक़े से, हज मिला नबी के बतलाने से, ख़ानदान मिला, कबीला मिला, माँ बाप की इज़्ज़त मिली, एहतराम मिला, बाप को मुक़ाम मिला, माँ के कदमों के नीचे जन्नत करके माँ का मुक़ाम बताया गया नबी ने। नहीं तो हम कहाँ थे, घंटी बजाते थे, दुम उठा के लेते थे, जो समझा गुड, नहीं समझा वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र है मूत पीने से बच गए अल्लाह का शुक्र है बुत परस्ती करने से बच गए। अरे अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान उस आमिना के लाल के सदक़े में कर दिया, अब उन्हों पैदा हुए, थोड़ा जश्न मना ले तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? काले बाप के घर में काला बेटा पैदा हुआ, उन्हें भी मिठाइयां खिला रहा है। तुम लोग बहुत लेट समझ रहे भाई। गुनहगार के घर में बेटा पैदा हुआ, उन्हें भी खुशियां मना रहा, बोले मेरा लख्त जिगर आया है, मेरा नूर नजर आया है। बोले ओ वेरी गुड पट्टे, रोजाना रात में पॉकेट मार रहा, आज दिन में जश्न मना रहा। अरे बाप के घर बेटा पैदा हो तो वो खुशी मनाए, और हमारे पास सारे नबियों का सरदार पैदा हो और हम गम मनाए। अरे हमारा नबी तो नबियों का सरदार बन के आया है, हम तो जश्न मनाएंगे, हम तो खुशियां मनाएंगे। फिर भी मेरा अकीदा सुन लो, खुदा की कसम, ये सुन्नी मुसलमान बड़ा कंजूस है जो सिर्फ मीलाद के महीने में मीलाद मनाता है, वरना अल्लाह ने तो ऐसा नबी दे दिया, साल के 365 दिन अगर इसकी आमद का जश्न मनाया जाए तो कम है। हक है, वाह, अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया, बेशक हक है, अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया है मेरे भाई। नबी के सदक़े में हमें मेरे भाई, वरना हमारे क्या औकात है आप बताइए, हमारी क्या औकात है, हम क्या आए? हम बिल्कुल देखो इनको इनका काम करने तो तुम ना, इधर मेरे को देखो तुम ना। अल्लाह अगर यहां पैदा नहीं करता, हजरत ईसा की उम्मत में पैदा करता तो ईसाई कहलाते थे, हजरत मूसा और दाऊद की उम्मत में पैदा कर देता तो यहूदी कहलाते थे। अल्लाह का शुक्र है ना यहूदी बनाया ना ईसाई बनाया, अल्लाह का शुक्र है आमिना के लाल का गुलाम बनाया। तो इस नेमत पे तो कम से कम
इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वाह, फिर ना मानेंगे जो कल क़यामत में मान गया। वहाँ जलवे यार देखेगा, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम देखेगा। वहाँ तो हजरत आदम भी यूं खड़े हुए होंगे, हजरत ईसा भी यूं खड़े हुए होंगे, गौसे आजम भी यूं खड़े हुए होंगे, इमाम आजम भी यूं खड़े हुए होंगे। तो देखेगा, ओ हो इतने बड़े बड़े यहाँ गर्दन झुका के खड़े। अब बोलेंगा मैं भी गर्दन झुकाऊंगा, फिर ना मानेंगे कल क़यामत में जो मान गया। मान यहीं, जितनी मिलाद करना यहीं कर ले, जितने नाता पढ़ना यहीं पढ़ ले, जितना दरूद पढ़ना यहीं पढ़ ले, जितनी आशिकी करना यहीं कर ले, जितनी मोहब्बत करना है नबी से यहीं कर ले, जितनी गुलामी करना यहीं कर ले, जितनी इत्तिबा करना यहीं कर ले, जितनी इताअत करना यहीं कर ले। कल तू देखेगा मेरा नबी मुकाम महमूद पे होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कुर्सी अजमत पर मेरा नबी बैठा हुआ होगा और तारीफ मोहम्मद की हो रही होगी, और करने वाला कोई और नहीं खालिक़े कायनात होगा। सुभान अल्लाह। वहां तू मेरे नबी की अजमत देखेगा, बोलेगा अल्लाहु अकबर, अब मैं मिलादुन नबी करूंगा, नहीं चलेगा। नहीं, अब नहीं चलेगा, यही चलना है सब। अच्छा, एक अच्छी बात बता तो मैं आपको, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये वहाबियों पकोड़ों, हमारे पास पकोड़े बोलते हैं हैदराबाद में, मैं बाजू वाला बोलता हूं, आप लोग 24 नंबर बोलते हैं, अरे क्या क्या बोलते हैं, बहरहाल इतने नाम है बेटों के, कहाँ कहाँ की फेरिस्त दिखाए। बहरहाल ये बाजू वालों के बातों में आके आप कभी अपना अकीदा खराब मत करना, चाहे फेसबुक के जरिए से मिल जाए, चाहे बाजू वाला तुम्हें ससुरे की शक्ल में मिल जाए। हाँ, अपने पट्टे आजकल जो मिली गॉड गिफ्ट बोल के कर ले रहे, आगे पीछे नहीं देख रहे, तो ससुरा बाजू वाला निकल गया। और बास तो इतने खतरनाक है, उसकी बीवी बाजू वाली निकल जा रही। लोग अम्मत जिंदगी भर का अजाब। तो कभी भी बाजू वाले अगर मिल जाए तो आप उनसे दोस्ती, बोलो तुम मेरे को देखो ना, तुम इलेक्ट्रिशियन है क्या? बाजू वालों से खुलूस मोहब्बत, चाहे वो तुम्हारा चचा भी हो तो नहीं करना, चाहे तुम्हारा फूफा भी हो तो, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप भी अगर बदअकीदा हो जाए, अपने बाप से भी मोहब्बत नहीं करना। ईमान बचाने की बात कर रहा हूं। अल्लाह ना करे कि किसी का बाप बागी रसूल हो जाए, अल्लाह ना करे कि किसी का बाप जो है बागी गुस्ताखे औलिया हो जाए। बेटे फैनिक्स लगा रहा ना, तू फैन लगा रहा ना, लगा मेरे बात जल्दी लगा, इतना लगा, इतनी देर करता फैन लगाने, दे देने तो मैं लगा लेता हूं। कच्चा इलेक्ट्रिशियन दिख रहा है इन्हें, जल्दी कर, अब क्या तकरीर खत्म हुए बाद लगाता क्या? चल जल्दी 2 मिनट में लगा के जा, डिस्टर्ब कर रहा सो। तो याद रखो, नबी के गुस्ताख किसी भी शक्ल में आ जाए हम कबूल क्यों नहीं करेंगे? कान खोल के सुनो, अच्छी बात समझा रहा हूं। वो बेचारा जा रहा बीच में, टॉयलेट आ रहा, बेटे छोड़ दो उसको, जरा जान दो, कहीं रास्ते में कर लेंगे वो अलग मुसीबत। मसले को समझो, हमेशा सिगरेटा मारना, गुटके मारना, सड़दे का, आज एक दिन मौलाना मिले, बैठ के सुन रहे भाई, इसको भी थोड़ी देर जाके आता, थोड़ी देर क्या है यार। सुनो मसले को, इन्हों तीसरी मर्तबा उठ गए अब तक, बहुत बेचैन है इन्हों। आइंदा उठेंगे तो यहां बिठा दूंगा, तुमको हलने नहीं दूंगा यहां से। अब मसले को समझो दोस्तों, खबर में पूछा जाएगा मा कुंता तखुलु फी हादर रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था
क्या कहता था, क्या कहता है नहीं। वहां तो मेरे नबी का जलवा देख के गूंगे भी बोल उठेंगे वहां। बेशक सुभान अल्लाह ने तीसरा सवाल जो बनाया और बुखारी शरीफ में जो सवाल है वो ये है, मा कुंता तकुलू। भाई ये फैन मेरे को लगा, मेरे नोटों कहीं को लगा रहा है भाई। ऐसो दौलत उन्हें छीन रहा सो बहुत है, बोले तो इन्हें भी छीन ले रहा। सुनो मसले को, मा कुंता तकुलू, क्या कहता था, फी हादर रजुल, इस जाते अख्तस मर्द कामिल के बारे में, ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा खबर में इनका नाम क्या है, नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि इनका नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस जाते अख्तस के बारे में क्या कहता था। जब तू जमीन के ऊपर था इनके बारे में क्या कहता था, जब तू मदरसे में था तो इनके बारे में क्या कहता था, जब तू जुमा के दिन कौम के सामने माइक लेके खड़ा था तो क्या कहता था, जब तू जलसे सीरतुन नबी मनाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था, अपने मदरसे में बुखारी पढ़ाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था, तुझे शादी की दावतों में वलीमों के टेबल पर दीन की गुफ्तगू करता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था। बाजू वाला सवाल सुनेगा खबर में, क्या कहता था, क्या कहता था, वही तो कहेगा जो जमीन के ऊपर कहता था। खबर में हाथ रगड़ेगा, बोलेगा इनको इल्म गैब नहीं है। बाजू वाला खबर में यही बोलेगा, इनको इल्म गैब नहीं है, ये हाजिर और नाजिर नहीं है, ये हमारी तरह है, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इनकी मिलाद नहीं मनाना, दरूद की महफिल नहीं करना, नात पढ़ना बिदात है, मिलाद मनाना बिदात है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। फरिश्ते बोलेंगे तू इतना खतरनाक, इतनी बड़ी जाते अक़दस के बारे में इतनी चिल्लर गुफ्तगू, इतना बड़ा नबी, आदम जिसके दरबारी बन के खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, जो महशर में 1,24,000 पैगंबरों को शफाअत की इजाजत दिलाए, इतना बड़ा नबी जिसके आने तक जन्नत का दरवाजा ना खुले, इतना बड़ा नबी जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इतना बड़ा नबी जो हाथ उठा दे तो सूरज पलट के आए, और ऐसे नबी के बारे में तू इतना खतरनाक अकीदा रखता था कि ये इल्म गैब नहीं। फरिश्ते बोलेंगे या रसूल अल्लाह, आपसे अदबन इल्तिमा से आप तशरीफ ले जाइए, इसको जरा हम देख लेंगे। मसले को समझो मुसलमानों, और हमसे भी पूछा जाएगा मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता था। जब तू मीलादुन नबी के जलसे में बैठता था, जब तू अपने मदरसे में दरसे बुखारी देता था, जब तू अपनी महफिलों में अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था, जब तू अपने बीवी बच्चों के दरमियान में होता था, जब तू अपने खानदान कबीले वालों से खिताब करता था या गुफ्तगू करता था या बातचीत करता था, तो इस नबी के बारे में क्या कहता था। हम भी चिल्ला चिल्ला के जवाब देंगे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे आया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।
जो बोली दुनिया में होंगी वही बोली खबर में होंगी। वहां कोई अलग कलमा निकलने वाला नहीं है, वहां पे भी वही गुफ्तगू चलने वाली है जो यहां चलती थी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं कि आप खबरदार किसी गुस्ताख को अपना दोस्त ना बनाना, क्योंकि दुनिया में अगर गंदी बोली बोलोगे, बेहुदा बोली बोलोगे, बदअकीदगी की बोली बोलोगे, क़यामत में यही बोली जुबान से निकलेगी। इसलिए अपने आप को बचाओ इन जालिमों के वीडियोस देखने से, इनको फेसबुक पे सर्च करने से, इनको यूट्यूब पे सुनने से, इनको व्हाट्सएप पे शेयर करने से अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। क्योंकि हम जब खबर में जाएंगे तो हमें यही बोलना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी ज़ात अक़दस के सदक़े में खुदा की कसम हमें जन्नत भी मिलने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। नबी को नहीं पहचानेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। मन रब्बुका का तो जवाब दे दिया, माँ दीनुका का जवाब दे दिया, मगर तीसरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया। जन्नत मिलने वाली, जरा पीछे वाले बोलो, जन्नत मिलने वाली। जन्नत भी मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलेगी, जन्नत भी मेरे नबी के सदक़े में मिलेगी। जन्नत किसी के अब्बा की जागीर नहीं है जो चाहे कपड़े उतार के निकल जाए, बोले मैं फुला मदरसे का मुफ्ती साहब था। बे मुफ्ती था होगा, कुछ भी था होगा, बैठ बाजू वहां पे, तेरे से 56 है। पहले यह बता नबी के बारे में क्या कहता था, आमिना के लाल के बारे में तेरा अकीदा क्या था। वहां पे खबर में ये नहीं पूछेंगे नमाज कितनी पढ़ा था, रोजे कितने रखा था, ज़कात कितने दिया था, नहीं, ये सब बाद में होंगे। पहले नबी को पहचानता नहीं पहचानता, नबी से ताल्लुक कैसा था, या अगर बात पक्की हो गई बन गई तो अब पूछेंगे नमाज कहीं को छोड़ता था तू, अब पूछेंगे माँ बाप को कहीं को सताता था। अकीदा अगर आपका मजबूत हो तो अमल हिसाब का लिया जाएगा। अकीदे में आप फेल हैं तो हिसाब अमल के बारे में होंगे क्या बोल के। देखो किसी भी शादी में जाने के लिए पहले आपको कार्ड होना, दावतनामा, या बगैर काट के भी चल जाते क्या? हाँ नहीं, पूछ ले रहा हूँ, घूर के देखे तो डर हो रहा मेरे को। किसी भी शादी में जाने के लिए पहले आपको इनविटेशन कार्ड होना, दावतनामा होना जरूरी है। जब तक आपको इनवाइट नहीं किया गया आप उस वक्त तक दावत में नहीं जा सकते। आप दावत आ गई तो आप उसके बाद आप पूछेंगे कि क्या क्या पका रहे भाई, क्या क्या खिलाने वाला है, पट्टे क्या देने वाला है, शादी कैसी होने वाली है। फिर आप जा कहेंगे तो दूसरे पूछेंगे रात में क्या क्या खींचा रहे भाई। आपको दावत ही नहीं आई तो आप खींचने खांचने की बात ही नहीं कर सकेंगे। नहीं, आपके पास ईमान है तो अमल की बात होगी, ईमान ही नहीं है, नहीं ईमान ही आपके पास नहीं है तो अमल की बात ही कहां से होंगी आपसे। इसीलिए पहले ईमान का मजबूत होना जरूरी है, ईमान का सलामत होना जरूरी है, ईमान का होना जरूरी है। अब है बिहार वालों कान खोलकर सुनो, अहमद नक्शबंदी एक बड़ा जुमला तुमको दे रहा है, एक बड़ी बात तुमको समझा रहा है, कान खोलकर सुनो। ईमान दाढ़ी का नाम नहीं है, ईमान टोपी का नाम नहीं है, ईमान जुब्बे खुब्बे का नाम नहीं है, ईमान माँ बाप की खिदमत का नाम नहीं है, ईमान काबे के तवाफ का नाम नहीं है, ईमान नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, ईमान रोजे का नाम नहीं है, ईमान ज़कात का नाम नहीं है, ईमान हज का नाम नहीं है, ईमान तिलावत का नाम नहीं है, ईमान खिदमत दीन का नाम नहीं है। ईमान फिर किसका नाम है? तो कान खोल के सुनो, आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान रखा गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। तो आपको आज यहां पर इसलिए मीलादुन नबी के जलसे में बुलाया गया है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। कौन पैदा हुआ बोलो, और जरा जोर से बोलो। और एक बात भी सुन लो मुसलमान भाइयों, ए नौजवानों, इधर देखो यार, इधर देखो, इधर
ए क़िबले को पीठ बता के खड़ा के इधर तुम बैठ जाओ। अब मसले को सुनो दोस्तों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, लगे हाथों इसको कैच करते जाओ। इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में मेरी बात अगर तुम समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी बदअक़ीदा नहीं होगे इंशाअल्लाह। मसले को समझो दोस्तों, मेरे नबी की शान देखो। आज मुसलमान इसलिए गुमराह हो रहा है, इसलिए बदअक़ीदा बेदीन बदमज़हब हो रहा है क्योंकि ये जालिम मेरे नबी के मुकाम को नहीं समझे, मेरे नबी की शान व अज़मत को नहीं समझे, मेरे नबी के मकाम और रुतबे को नहीं समझे, इसलिए ये जालिम गुमराह बदअक़ीदा बेदीन बदमज़हब होते जा रहे हैं। सुनो शान मुस्तफ़ा, मेरे नबी की अज़मत सुनो दोस्तों। कौन है मेरे नबी? हाँ हाँ सुभान अल्लाह। कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इदरीस को, शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब जब तुम अल्लाह का नाम जिक्र करोगे तो साथ में मोहम्मद का नाम भी लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आपके लख्ते जिक्र नूरे नजर ने पूछा बाबा अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम का जिक्र क्यों? तो कहा इसलिए कि मैंने जन्नत के हर पत्ते पर जहां जहां अल्लाह लिखा हुआ देखा वहां पर मैंने साथ में मोहम्मद भी लिखा हुआ देखा। हजरत आदम कह रहे हैं भाई, अपने बेटे को कह रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि आप अल्लाह का नाम लो। पैगंबर को नसीहत कर रहा है, अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम का जिक्र करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मैं 300 साल तक तौबा करता रहा मगर मेरी तौबा कबूल न हुई, मैंने इसी मोहम्मद का वसीला लेकर दुआ किया तो अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा। अरे मेरे नबी का सदका तो अबुल बशर को मिल रहा है, तो फिर नबी का सदका गुलाम को नहीं मिलेगा? बोलो मेरे भाई, नहीं मिलेगा? जरा पीछे वाले भाइयों बोलो नहीं मिलेगा। अरे नबी का सदका मिलेगा। अरे आदम अलैहिस्सलाम को मिल रहा है, पैगंबरों को, उतने बड़े जलीलुल कदर हस्तियों को मिल रहा है, हम तो छोटे लोग हैं, हमें तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा मिलेगा बशर्ते के हम नबी से अकीदत रखे। अरे कौन है मोहम्मद अरबी जिसका तारुफ आज दुनिया नहीं जानती है? जालिम इसलिए भटक रहे, गुमराह हो रहे। सुनो मुसलमानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, पहुंचकर अपने रब से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह ये कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? हबीबुल्लाह हुजूर है, कलीमुल्लाह हजरत मूसा है। पूछ रहे ए अल्लाह कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? रूहुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ज़बीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो रब ने कहा, ये किसी मौलवी का कलाम नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी आलिम की तकरीर नहीं है, ये खुदा का कलाम है। रब्बे जुल जलाल ने कहा मूसा सुनो, कलीमुल्लाह, नजीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह, ज़बीउल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा, जरा जोर से बोलो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। अरे मेरे भाई, मेरे नबी की रजा अल्लाह चाहता है, इसीलिए फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा,
ए मेरे हबीब, अन खरीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। बेशक रब आपको राजी करेगा मेरे मुस्तफा, क्योंकि आपका रब आपको चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, हम नबी के मुकाम को नहीं समझे, ये जालिम नबी की शान व अजमत को नहीं समझे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वो थे हजरत आदम जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, ये हजरत मूसा जो अपने रब से अपने नबी की शान व अजमत पूछ रहे थे, ये है हजरत सालेह अल्लाह के पैगंबर, ये उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। एक शख्स दोनों पैरों का माजूर, एक लकड़ी की बंडी पर बैठा हुआ अपने हाथों से रोड से ऐसे घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। माजूर शख्स है, दो पैर नहीं है। हजरत सालेह को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने चिल्ला उठा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, चिल्ला उठा। अल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बिजली की तरह उसकी तरफ पलट के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े भागे, उसकी तरफ आए, पूछने लगे, ऐ शख्स तू ये किसको पुकार रहा है? कहा, है अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको पुकार रहा हूं। कहा कि तूने क्या कह के पुकारा? कहा, या मोहम्मद कह के पुकारा। तू जानता है ये मोहम्मद कौन है? तो कहा, नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने पिछले पैगंबरों पर जो किताबें नाजिल हुई उसमें मैंने पढ़ा है कि वो एक ज़माना आएगा जिसमें मोहम्मद नाम के एक पैगंबर होंगे, उनकी शान ये होगी वो जब रास्ते से गुजरेंगे तो सारी फजा मुअत्तर मुअत्तर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शान ये होगी जब वो रास्ते से चलेंगे तो हवाओं में ठंडक पैदा हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान। उनकी शान ये होगी कि जब वो रास्तों से गुजरेंगे तो अबर उन पर साया फिगन हो जाएगा। उनकी शान ये होगी कि वो तेजी के साथ रास्ते से चलेंगे। मैंने ये सारी खूबियां आप में देखी तो मैंने समझा कि शायद आप ही वो मोहम्मद हैं, इसलिए मैंने कहा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बिहार के भाइयों, हजरत सालेह का जवाब सुनो। सरकार सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शख्स सुन, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मगर मैं मोहम्मद नहीं होता, लेकिन हाँ मेरी आरज़ू है, काश मेरा खुदा मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे उस मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाह, क्या शान वाले नबी की उम्मत में पैदा हो गए मेरे भाई। पैगंबर होकर इनकी उम्मत में, इनके खादिमों में, इनके चाहने वालों में, इनके गुलामों में पैदा होने की आरज़ू कर रहे हैं। और हम नालायकों को बगैर मांगे, बगैर पूछे, बगैर आरज़ू के, बगैर तमन्ना के अल्लाह यहाँ पे पैदा कर दिया। तो अब हम लोग ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए तो अब ईमानदारी से बोलो, नात पढ़ना नहीं पढ़ना, दरूद पढ़ना नहीं पढ़ना, ऐसे नबी की मिलाद मनाना नहीं मनाना, ऐसे नबी पे फातिहा के नजराने भेजना नहीं भेजना, ऐसे नबी के लिए जीने और मरने की बातें करना नहीं करना, क्योंकि आमेना का लाल अल्लाहु अकबर हमारा ईमान बन के आया है। वाह। मेरे प्यारे भाइयों सुनो मसले को। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अब हजरत मूसा की बारगाह में चलते हैं। हजरत मूसा को है दूर पर पहुंचे, अपने परवरदिगार से अर्ज करने लगे, हे अल्लाह, वो मोहम्मद कौन है जिनको तू अपना हबीब बनाया है? तो रब्बे करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोला, शान मुस्तफ़ा बयान की
किया कि मेरे मुस्तफ़ा की ये शान है, मेरे हबीब का ये मुकाम है, मेरे नबी का ये रुतबा है, मेरे हबीब की ये अजमत है, मेरे उस बंदे की ये शान है, मेरे उस रसूल का ये मुकाम है। जब हजरत मूसा पर राजो मकामो मर्तबा जब अफशा किया गया तो हजरत मूसा ने कोहे तूर पे खड़े होकर अपने रब से कहा, ए अल्लाह, काश के तू मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीलो आदम हो ईसा कोई नहीं होता, शिकस्ता दिल का दिलासा कोई नहीं होता, न आते रहमते आलम ज़मीं पे ए रुस्तम, तो कायनात में पैदा कोई नहीं होता। वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ मेरे भाई। पैगंबर जिनके उम्मती बनने पर फख्र करे, आरजू करे, तमन्ना करे, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना के पैदा कर दिया। अजी मेरे भाई, और एक शान सुनो इस उम्मत की। उम्मत को खुद नहीं मालूम उम्मत की कदर क्या है, नालायकों को। उम्मत का मुकाम सुनो। क़यामत के करीब सरकार इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, लाएंगे ना? इमाम मेहदी आएंगे ना? अरे बोलो भैया, अकीदे का मसला है। इमाम मेहदी आएंगे ना, एक जना उठ के बोला नहीं हमारे तो आ गए, बोले वो अलग मुसीबत। इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, कुर्बान जाओ, सरकार इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे, और इमाम मेहदी के आने के बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो फजर की नमाज का वक़्त होगा, इलाका मक्का मुअज़्ज़मा होगा, और आप काबा मुअज़्ज़मा पर नाजिल होंगे, उतरेंगे, आसमान से तशरीफ लाएंगे, काबा मुअज़्ज़मा पे आएंगे। हजरत इमाम मेहदी उस वक़्त तमाम उस जमाने के औलिया, बुजुर्ग, सूफिया, उलमा को लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा। सरकार इमाम मेहदी उनसे गुजारिश करेंगे, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए, हुजूर आप बोलो, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह का नबी कहेगा, मैं आज नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं प्यारे मोहम्मद के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ूंगा। यह है इस उम्मत की शान। हम नहीं समझे मेरे भाई, हम लोगों की शान क्या है, कैसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए। आज की कौम को एहसास नहीं है किस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको भेज दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम? आज जरूरत है उम्मत को अपने नबी के मकाम और मर्तबे को समझने की। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब से वादा किया, वल्लसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े महशर सजदे में सर रख देंगे। अल्लाह। और इधर उम्मतें पूरे पैगंबरों के पास फिरते 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 प्यारे नबी तक आएगी। हजरत आदम के पास जाएगी उम्मतें, हजरत आदम से कहेंगी, सरकार आप हमारी शफाअत करा दें, हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद करें, हमें बचा लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हर पैगंबर यही कहेंगे, हर पैगंबर यही कहेंगे। बुखारी में भी यही अल्फाज है, तिरमिज़ी में भी यही अल्फाज है, मुस्लिम में भी यही अल्फाज है, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। सारे एक दूसरे के पास भेजते चले जाएंगे, पूरी उम्मतें दौरा करते 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 रहेगी, थक जाएंगी। सबकी उम्मतों का सहारा, सबकी उम्मीदों का सहारा टूट जाएगा। ये उम्मत अब अपनी आंखों से अपना मुकाम दोज़ख में देख रही होंगी, परेशान होंगी। ऐसे वक्त में उस मैदान में एक आवाज आएगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे।
मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत की उम्मीदों का सहारा जाग उठेगा। तड़पते पिलकते परेशान उम्मत, मुसीबत ज़दा अफसुर्दा गमज़दा उम्मत दौड़ते हुए उस आवाज के पास पहुंचेगी कि इस इज़हाबू इला खैरी कहने वाले मैदान में ये रब्बी हबली उम्मती कहने वाला कौन है। जब सारी उम्मत वहां पहुंचेगी, देखेगी तो वो कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी होगा, जो उम्मत के लिए कह रहा होगा रब्बी हबली उम्मती। और बारगाह इलाही से आवाज आएगा, मेरे मुस्तफा सर उठा दो, लो हमने आपके 70,000 दोज़खियों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में डाल दिया है। सुभान अल्लाह। तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं सर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्मत के सिर्फ 70,000 थोड़ी होंगे दोज़ख में। मैं सर नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए अल्लाह और बख्श दे। तो मेरा रब मुझसे कहेगा, लो हबीब और 70,000 को बख्श दिया, सर उठाओ। फिर भी मैं सर नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए अल्लाह और बख्श दे, ए अल्लाह और बख्श दे। फिर मेरा रब मुझसे कहेगा, लो मेरे मुस्तफा और 70,000 को बख्श दिया, सर उठाओ। मैं कहूंगा नहीं मेरे मौला और बख्श दे, और बख्श दे। मैं कहता जाऊंगा, वो बख्शता जाएगा, मैं कहता जाऊंगा, वो बख्शता जाएगा। मैं कहूंगा वल्ला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, ए अल्लाह तूने वादा किया है कि इतना देगा कि मैं राजी हो जाऊंगा। आज राजी करने का वक्त है मौला, राजी कर, देता जा मेरे मौला। हत्ता के एक वक्त ऐसा आएगा, रब फरमाएगा, मेरे हबीब सजदे से सर उठाओ, लो हमने पूरी दोज़ख तुम्हारी उम्मत से खाली कर दी। पूरी उम्मत दोज़ख से निकाल दी गई है, मेरे मुस्तफ़ा सजदे से सर उठाओ। फिर भी मैं सर नहीं उठाऊंगा, कह रहे सरकार। मैं कहूंगा मेरे मौला और करम कर, अल्लाह और फजल कर। तो फिर ऐलान होगा, मेरे मुस्तफा सर उठाओ। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर का भी ईमान है, मेरे हबीब उसको दोज़ख से निकाल। आगे आका इरशाद फरमाते, फिर मुझसे मेरा रब कहेगा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फिर मुझसे मेरा रब कहेगा कि मेरे हबीब किसी के दिल में आधे दाने के बराबर का भी ईमान है, राई के आधे दाने के बराबर का ईमान, उसको भी जन्नत में ले जाओ, उसको भी दोज़ख से निकालो। अल्लाहु अकबर। मेरा रब मुझ पे इतना करम करेगा, मेरी बात इतनी सुनेगा, मैं राई के आधे दाने के बराबर का भी ईमान किसी के अंदर हो, उनको भी दोज़ख से निकाल लूंगा। आका फरमाते, अब मैं सारी अपनी गुनाहगार उम्मत को लेकर जन्नत की तरफ जाता रहूंगा। आज ये नालायक नबी की मिलाद मनाने पे झगड़ा कर रहे हैं, नबी के दरूद पढ़ने पर एतराज कर रहे हैं, सलाम पढ़े तो मस्जिदों में फितने कर रहे हैं। इन जालिमों को नहीं मालूम है ये नबी इस उम्मत से कितना प्यार करता है। सुनो मेरे मुस्तफा की बात। हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी पूरी गुनाहगार उम्मत को दोज़ख से निकालकर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूंगा। मैं पलट के जा रहा हूंगा, मेरी उम्मत आगे आगे रखूंगा, मैं पीछे पीछे जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं, मुझे दोज़ख से एक आवाज आएगी, या मुहम्मदा, अल्लाह अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, मुझे एक आवाज आएगी। आका फरमाते हैं, मैं फिर दोज़ख की तरफ पलटूंगा, दरबान दोज़ख से कहूंगा, कौन है जो मुझे वहां से पुकार रहा है। दरबान दोज़ख मुझे जवाब देगा। जालिम कहते हैं, इल्मे गैब नहीं है नबी को, महशर में क्या होने वाला है आमिना का लाल 1400 साल पहले बयान कर चुका है। वाह। मैं उनको कहूंगा, कौन आवाज दे रहा है, तो दरबान दोज़ख कहेगा, हुजूर आपका एक उम्मती है जो अभी भी दोज़ख में रह गया है। हुजूर फरमाए, कौन है वो, कहां है वो? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो दोनों पैर का भी माजूर है, दोनों हाथों का भी माजूर है, दोनों पैर भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है। वो दोज़ख से निकलने का लोगों के पैरों के बीच में आते आते
दोजख की दहलीज की नाली में फंस गया। अल्लाह। दोजख की दहलीज की नाली में फंस गया। रसूल अल्लाह फरमाएंगे उसको निकाल के ले आओ, तो दरबाने दोजख उसको निकाल कर रसूल अल्लाह की बारगाह में लाके पेश करेगा। आका इरशाद फरमाते हैं मैं उससे कहूंगा चल चल जन्नत की तरफ, तो उसके पैर भी नहीं होंगे कि वो चल सके, हाथ भी नहीं होंगे कि वो घसीट सके। तो आमिना का लाल फरमाता है मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत की तरफ। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मुस्लिम टोला वैशाली। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ दोस्तों, इस उम्मत से इतना प्यार करने वाला, इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करने वाला, इस उम्मत को इतना चाहने वाला नबी अल्लाह ने दे दिया। और ये उम्मत इस नबी से प्यार करे, इस नबी को चाहे, इस नबी की मीलाद मनाए, इस नबी पर जो है अपनी नात की महफिल सजाए, दरूद की महफिल का एहतमाम करे, तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई। ये जालिम कौम है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आकर अपने आप को आप रसूल अल्लाह से दूर मत करो। सरकार के आशिक, सरकार के महबूब, सरकार के दीवाने बन के जिंदगी गुजारो। गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह? जरा जोर से बोलिए, नबी से कभी दूर होंगे, नबी से अपनी नस्लों को दूर करेंगे। अपनी नस्लों को अकीदा मजबूत करो, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाओ, मुहिब रसूल बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा करो। आखिरी बात सुनो, बस एक पैगाम दे रहा हूं आज की इस महफिल को, क्योंकि ये मेरे भाइयों ने बड़े एहतमाम के साथ इस जलसे को रखा। हमारे जावेद भाई साहब, अल्लामा जावेद साहब माशाअल्लाह तकरीबन 4 महीने से इस जलसे के लिए मुझसे राबते में, कोशिश में, मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, इन्हों फ़ोनों पर फ़ोना करते जाते। एयर हॉस्टेस मुझे घूर कर देखती, नक्शबंदी साहब ये फ्लाइट है, इसमें बात नहीं करते। मैं इनको बोल रहा हूँ ठहरो जी, इन्हों सुनते ही नहीं, करते जाते। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को आज यहाँ पे दावत दे के नहीं बुलाया गया, बल्कि ब्लैकमेल करके बुलाया गया। इतना दम कर दिया मौलाना जावेद साहब, हालांकि लोग इनको दम कर रहे, इन्हों में को दम कर रहे। और मैं बोला मेरे आका के सदक़े में, मेरे आका की मीलाद आपके साथ मनाने ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आज आ गया, मगर एक पैगाम लेके आया। अब तक जो तकरीर थी ये अक़ीदे की बुनियाद पर थी, अब ज़रा अमल की बात की तरफ एक पैगाम आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी इतनी मेहनतें, इतना लाखों रुपया जो इन्होंने जलसे पे लगाया, दिन रात ये लोग मेहनत करते रहे। 2 पोस्टर छाप दिए बेचारे, इनके 10,000 रुपये डूब गए इनके। अल्लाह करे वापिस आ जाए। ये हमारी अंदर की बात है, तुम लोग बीच में नहीं आना। मसले को समझो दोस्त। मगर जो पैगाम दे रहा हूं इंशाअल्लाह दिल में जगह दोगे, देंगे ना इंशाअल्लाह? वो पीछे वाले भाई देंगे इंशाअल्लाह। पैगाम लो मेरे भाई। पहले एक बात बता दो, जन्नत में किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। वाह, ये मेरे भाई 2 उठाए, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। इन्हों भी 2 उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोड़ दो, जन्नत में जाना है, मेरे को भी जाना है। मगर ईमानदारी से बोलो, दाढ़ी काटे तो जन्नत मिलती? पट्टे 2 हाथ उठाए, जन्नत में जाना है। मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें दाढ़ी काट के जन्नत में जाता कैसा? वो जुम्मा को नमाज पढ़ा सो वाला ये जुम्मे को नमाज पढ़ रहा, फिर बोल रहा नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। डार्लिंग, जन्नत तुम्हारे वास्ते बनो। नमाज छोड़ के जन्नत में जाएंगे?
मेरे को तो आज तक खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है, मैंने आज तक कोई ऐसी इबारत नहीं पढ़ी, आज तक कोई ऐसी तहरीर नहीं पढ़ी, ना किसी नबी की पढ़ी, ना किसी इमाम की पढ़ी, ना किसी मुहद्दिस की पढ़ी, ना किसी मुफस्सिर की पढ़ी, ना किसी मुफ्ती की पढ़ी कि नमाज छोड़े भी तो जन्नत मिलती। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, आज तक मैंने ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी, खुदा की कसम नहीं पढ़ी कि नमाज छोड़ने के बाद बेनमाजी को जन्नत में जगह मिलेगी। मैंने तो ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी। और हमारे उलमा भी बहुत खतरनाक कामा करे। क्या करे मालूम? तकरीरों में मेरे जैसी ये कुर्सी पे बैठ के बोले मैं भी उन मौलवियों में शामिल हूं। मौलाना लोगों क्या बोले, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि अपना पट्टा ऐसा फुल गया, हट मैं जन्नती हूं बोल के ऐसा फुल गया, जबकि उन्हें वो जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें बोला अब तो जोरू को मारे भी तो जन्नत मिल रही, मौलाना दे रहे वर्रा हमें। हमारे को हौला बनाया गया, सुन्नियों को गफलत के पर्दों में रखा गया, शफाअत की खबरें हद से ज्यादा सुनाई गई। इतना मुजदा सुना बोले मेरा पीर बख्शा लेगा, मेरा मुर्शद बख्शा लेगा, मेरे अब्बा बख्शा लेंगे, मेरे मौलाना बख्शा लेंगे। सब भामटे बातें हैं सब। ये खुदा की कसम आपको खा के कह रहा हूं मैं भी एक जलसे में ऐसी बयान कर रहा था कि तुम्हारे लिए अमल जरूरी है। पीछे से मशाइख साहब बोले, मौलाना फिर रसूल अल्लाह शफात कराएंगे ना? तो मैं उनको जवाब दिया, रसूल अल्लाह खुदा की कसम शफात कराएंगे, मगर आप रसूल अल्लाह के सामने ये सूरत लेके जाएंगे कैसा? ये सूरत पे जिना की नहुसत, शराब की नहुसत, जुआ खेलने की नहुसत, IPL पे बेट लगाने की नहुसत, माँ बाप के साथ जलालत और शरारत करने की नहुसत, बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की नहुसत, और जो है ड्रग्स करने की नहुसत, मुंह में सड़ी गुटके की सड़दे की खलीज बदबू। यहां जरा कम लोग दिख रहे हैं गुटखा खाने वाले, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे मुंह की वो बदबू जो तुम्हारी बीवी बर्दाश्त ना कर सके, तुम ऐसी सड़ी बदबू लेके रसूल अल्लाह की बारगाह में जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। कई लोगों के पास जो है हमको बुलाया जाता है, हजरत आइए दादा का इंतकाल हो गया, नाना का इंतकाल होगा, जरा जनाजे की नमाज पढ़ाओ। अच्छी बात है बोल के गए, नमाज अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बोलते एक पीछे से एक आवाज देता, आखिरी दीदार कराओ, आखिरी दीदार कराओ। लो अब उन्हें डोले पे का कपड़ा हटाता, डोले कफन खोलता, दिखाता। मैं भी देखा शरीफ आदमी, बुढ़ा 65 साल का, ऐसा जा रहा खबर में शेफ बना के, जैसा इन्हें हिसाब देने को नहीं वहां वलीमा करने को जा रहा जैसा दिख रहा। ये सूरत लेके शफात के वास्ते जाएंगे, रसूल अल्लाह का नहीं। अल्लाह क्या समझ में नहीं आया मेरे को अब तक ये होली कौम का मसला। लोगों के जमीना हड़प ले रहे हैं भाई, गैर जरूरी ताल्लुकात खराब कर दे रहे। बीवी को शौहर से लड़ा रही, सास को ससुरे से लड़ा रही, बहू को ससुराल से लड़ा रही, दामाद को ससुराल से लड़ा रही, बीवी को शौहर से लड़ा रही, भाई को भाई से लड़ा रही, उम्मत को लीडर से लड़ा रही। और ये कौम इतनी खतरनाक हो गई है, मुसलमान कौम। 2 नौजवान हमारे इस इलाके से गुजर रहे, मिसाल दे रहा हूँ कौम कितनी गिर गई है समझाने के लिए। तो नौजवान इधर से गुजर रहे, आगे गए बात जाओ, बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, 5 मंजिला, आलीशान एलिवेशन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जबरदस्त कलर की बिल्डिंग। 2 नौजवान गुजरते गुजरते एक ने बोला, अरे यार क्या जबरदस्त बिल्डिंग है भाई, क्या कलर है, क्या एलिवेशन है, क्या डिजाइन है, क्या काम है, जबरदस्त है। दूसरा बोला, हराम क्या है रे सब। ये कौम इतनी खतरनाक हो गई, किसी के जो है तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सक रही। उन्हें बेचारा 60 साल मेहनत करके एक बिल्डिंग बनाया, इन्हें 2 लफ्जों में उसका पूरी 60 साल की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया। फिर बोल रहा, नक्शबंदी साहब मैं को जन्नत होना, हाँ मिलती थे कुछ जन्नत। जन्नत तेरा ससुराल है, कपड़े उतार के जा बोला घुस जाने के वास्ते।
मत करो मेरे भाई ऐसा, अल्लाह के वास्ते अमल की तरफ आओ। आप लोग हाँ देखो, सरकार की मोहब्बत में तड़पने वाले खाली तकरीर सुन के इतने पैसे डाल दिए तुम लोग। हाँ, तुम्हारे पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे दिलों में नबी की इतनी मोहब्बत है। तुम इतना बड़ा जलसा सजा दिए मेरे भाई, तुम्हारे दिल में नबी की इतनी मोहब्बत है, तो फिर मेरे भाई अपने नबी को ऐसा काम करके दिखाओ कि बरोज़े महशर और खबर में हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक रहना। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार को चेहरा दिखाने के लायक रहना मेरे भाई। सरकार के सामने हम जो है हाजिर होके ऐसे ठहरने के लायक रहना। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मेरा नबी शफात कराएंगा, मगर मेरा नबी क्या अकेला हमारे से ठहरे हुए रहेगा? मेरे नबी को तो 1,24,000 पैगंबर घेरे हुए होंगे। मेरे नबी को अहले बैत अथार घेरे हुए होंगे। महशर में मेरा नबी कमोबेश 1.5 लाख सहाबा के बीच में होगा। मेरे नबी के पास लाखों लाखों औलिया गुलाम बन के खड़े हुए होंगे। उतनों के बीच में अपने को जगह मिलना तो कुछ अच्छे काम करना। जी बेशक। अपन यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, मारम तोड़ी कर रहे हैं। मामू से हमारा झगड़ा, चिच्चा से हमारा झगड़ा, बीवी से हमारा इख्तिलाफ, अम्मा से हमारा टेंशन, ससुराल से हमारी नहीं बनती। फिर हम बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। अरे इतने सब झगड़े करके जन्नत में कैसे जाता रे भाई तू? मेरे को यही समझ में नहीं आया अब तक। इतने खतरनाक काम करता, बगैर तहारत के जिंदगी गुजार रहा, तहारत टूट गई, 3-3 दिन तक पानी नहीं ला रहा, फिर बोल रहा मैं जन्नत में जाता हूं। ड्रग्स कर रहा है नौज़बिल्लाह, गांजे फूक रहा है, रात रात भर बैठ के हुक्के मार रहे हैं, फिर बोल रहा है नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। नहीं मिलती मेरे भाई जन्नत। ऐसे लोगों को खुदा की कसम जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अमल को बेहतर करो, अखलाक अपनाओ, किरदार बेहतर करो, नबी के तरीके को इख्तियार करो, सुन्नत वाले रास्ते पर चलो। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या खूब फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है फ़क़द अहब्बनी, फरमाया गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे तरीके से जो मोहब्बत करता है हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा काना मइया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नबी के तरीके से मोहब्बत करना है। अब सुन लो ये बिहार वालों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता कान खोल कर सुनो। ये फिल्मों में नाचने गाने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये रात रात भर अय्याशी करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये नंगी औरतों के साथ जिंदगी गुजारने वाला, नंगे नाच नाचने वाला, बेहुदे गाने गाने वाला, ये अय्याशी करने वाला, हरामखोरी करने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, रेप करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये जुआ खेलने वाला, ये सट्टेबाजी करने वाला, ये शराब पी के नाचने वाला, ये ड्रग्स करने वाला तुम्हारा आइडियल खुदा की कसम नहीं हो सकता। ऐ लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारा बस एक आइडियल है, उस ज़ात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सरकार के उम्मती, सरकार के गुलाम बन के पैदा हुए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए, लक़द काना लकुम, लकुम लकुम तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को उसवा बना दिया गया है, तुम्हारे लिए आइडियल बनाया गया। हुजूर को छोड़ के जिंदगी गुजारोगे जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज की पाबंदी करो। देखो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हमको चाहता तो लंगड़ा बना के भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो आंख लेके भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो जुबान नहीं भी दे सकता था, अल्लाह चाहता तो एक हाथ दे दे एक हाथ ना दे, ऐसा भी हो सकता था। मगर अल्लाह हमारे साथ ऐसा किया? जरा जोर से बोलो,
और जोर से बोलो नहीं। अल्लाह अपने फजल से दोनों आंख दिया, दोनों कान दिया, जुबान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, जिस्म दिया, हाथ दिया, पैर दिया, अक्ल दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, सब कुछ दिया। इतने करोड़ों एहसान करने के बाद उस रब की नाफरमानी करना कितनी बुरी बात है बताओ। एक जामे बात आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है यह बात को आप अपने दिल में जगह दोगे और इसको रोजाना याद करोगे, रोजाना। नबी के बारे में रब ने क्या कहा, हमारे और नबी के रिलेशन के बारे में रब ने कहा अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान कितना अल्लाह। करीब है बोलो, जान से भी, और जोर से बोलो, जान से ज्यादा करीब। अब इसकी मिसाल खुद हुजूर देते हैं, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है तो उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आए है इतना करीब है, इतना करीब है मेरे आका इस उम्मत से। अब फिर अल्लाह अपने बातारुफ मेरे और बंदे का रिलेशन कैसा है अल्लाह कुछ समझा रहा है, फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब फरमाता है अल्लाह तुम्हारी शेरग से ज्यादा करीब है। अब कितना करीब है, कितनी मोहब्बत करता है, इसका एक अंदाजा करो आप। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को 32 साल के बाद मिले। बोलो कितने साल के बाद? उनके भाया क्या करे, उनको वालिद से बिछड़ा दिए थे, तो 32 साल के बाद हजरत याकूब और हजरत यूसुफ की मुलाकात हुई। तो हजरत याकूब अपने बेटे को सीने से लगा के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हजरत यूसुफ अपने वालिद की मोहब्बत में, वालिद अपने बेटे की मोहब्बत में, पैगंबर होकर इतना रोए कि दोनों पर बेहोशी तारी हो गई। अल्लाह। हजरत जिब्रील ये मंजर आसमानों से देखकर कहने लगे अल्लाह, क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि उसकी मोहब्बत में रोते रोते बेहोश हो जाए, फिर होश में आए, फिर रोए, फिर बेहोश हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को जवाब दिया। बिहार के भाइयों, खुदा का वास्ता ये जुमले को अपने दिल में रख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को जवाब दिया, फरमाया जिब्रील तुम ये जो मोहब्बत देख रहे हो, सुनो जिब्रील, मैं खुदा रब्बुल आलमीन अपने प्यारे मोहम्मद के उम्मती से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अपने नबी मोहम्मद अरबी के उम्मती से करता हूं, फरमाया अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह हमसे करता है। और हम हैं उस परवरदिगार को छोड़े हुए, गलीज शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो हीरोओं को अपना आइडियल बनाए। मैं एक बच्चे को देखा, हाथ में ऐसा चैन पहन लिया, यहाँ पे एक फेरोजा कलर का नग भी रख लिया, ऐसा यूं कर रहा, ऐसा हाथ मिला तो यहां तक आ गया। बोला क्या है रे ये? वो एक हीरो पहनता मौलाना। अरे बेवकूफ, तो हीरो के पीछे चलने पैदा हुआ? तो मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलने पैदा हुआ है। एक बच्चा जो ऐसा यहां से ऐसे काट लिया, इधर से ऐसे, मैं करीब आया तो सीने को लगा लिया, अरे मैं बोला इसको टाके लग गए, इतनी छोटी उम्र में, छोटा है 8-10 साल का, इतनी छोटी उम्र में इसको टाके लग गए, इतने भयानक, यहां से यहाँ, यहाँ से करीब जाके देखा तो टाके नहीं थे, वो खाली चरपड़े मारने गया बालों को। अरे बोला ये क्या है? वो एक फिल्म में हीरो ऐसे ही बनाया था, खींच के दिया एक भैरी। नालायक गधे, तू रसूल अल्लाह का उम्मती हो के किसी जो है जुआड़ी, कबाबी, शराबी के स्टाइल इख्तियार करता है?
तुझे तो वो स्टाइल इख्तियार करना चाहिए जो आमिना के लाल ने हमको अता फरमाया है। हाँ सुभान अल्लाह, बेशक। आशिक बनो मेरे भाई, सरकार से मोहब्बत करो। ये दुनिया से अच्छे अच्छे धारकारी चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए, अरबपति, खरबपति, बादशाह, तवंगर, रईस, मालदार, उनका पूरे इलाकों पे कब्जा था मेरे भाई, इलाकों पे कब्जा था, कब्जा। मैं 3 दिन पहले बंगाल में था, नहीं परसों 2 दिन पहले बंगाल में था, मुर्शिदाबाद, बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर है, मुर्शिदाबाद में था। तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा मौलाना काश आप 2 घंटे पहले आते तो हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे थे। मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे भाई ऐसा? बोले यहाँ पे एक नवाब साहब थे, एक बादशाह के टाइप के थे, उनका एक महल है यहाँ देखने के लायक है। बोले मतलब क्या महल है रे भाई? 1000 दरवाजे कहते महल को। नवाब साहब का घर, अच्छे थे नवाब साहब, जन्नत यहीं बना लिए थे उन्होंने। 1000 दरवाजे कहते भाई, 1000 दरवाजे। आप इमेजिन कर रहे हैं? मैं भी सोच के बोला दोबारा जल्दी आ तो लेके जाना मेरे को। बोला मियाँ भैया ऐसी जिंदगी गुजारे, मगर दुनिया से गए कुछ भी नहीं लग गए, वही 300 रुपए का कफन पहन लिए, खामोश चले गए दुनिया से। ना अंगूठी लेग गए, ना टोपी लेग गए, ना घड़ी लेग गए, ना कार लेग गए, ना बंगला लेग गए, कुछ भी नहीं लेग गए। उनका ने 1000 कमरों का महल था, कुछ भी नहीं ले गए। अपने पास 2 इंच कमरे नहीं है, अपन क्या मट्टी लेके जाएंगे? अपने पास चाय पीने के पैसे नहीं है मेरे भाई, चाय पीने के पैसे। 4 दोस्ता मिलके होटल में बैठे तो चारों भी खा लिए, उठ रहे कोई भी नहीं। क्या हुआ रे? पहले जो उठे उसको बिल देना पड़ता। बोले इंतजार कर रहा हूं कौन उठेगा। बोले अपन खाए सो बिल पे करने पैसे नहीं अपने पास। जाके हमारे नौजवानों को देख रहा हूं मैं, ऐसा लेके जाके ऐसा पल्सर 220 पेट्रोल पंप पे रोक रहा, पीछे से ऐसा उठ के वॉलेट निकाल रहा, टी शर्ट जींस पैंट पहन के। उन्हें भी बेचारा पेट्रोल पंप वाला टैंक में गन लगा दिया। पूछा कितने का डालू साहब? 30 रुपए का डाल। जिस कौम के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, उन्हें जन्नत में क्या लेके जाएगा मट्ठी, खबर में क्या लेके जाएगा मट्ठी। 30 रुपए का पेट्रोल डला नहीं भाई कौम। अरे मेरा भाई बहुत असरा पीछे वाला है, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन, आमीन। बेसाख्ता हो गए बेचारे, यहां तक आवाज आ गए। यही हालत हो गई भाई कौम की है। हाँ मेरे भाई, टिकट खरीदने पैसे नहीं है कौम के पास। मैं प्लेन में बैठ के फिर तो ना, आप यकीन मानिए 180 लोग बैठते प्लेन के अंदर। एक फ्लाइट में 180 आदमी आते, बाज़ वक़्त बड़ी फ्लाइट रही तो 220 आदमी आते। एक मुसलमान मैं बेचारा हौला, बहुत हो गए तो 3 मुसलमान 5 मुसलमान, पूरे गैर थे। अपन लोग फ्लाइट की ट्रैवलिंग नहीं करते क्योंकि अपने पास पैसे है ही नहीं। अपन गरीब आदमी, ट्रेन भी लिए तो AC 1 टायर नहीं होना, 2 टायर नहीं होना, 3 टायर नहीं होना, क्या होना? स्लीपर में कहीं भी मिल गया तो दे दे रे बाबा। ये हालत हो गई मुसलमान की। पैसे नहीं मुसलमान, कंजूस, बगैर मेहनत के जिंदगी गुजार रहे मुसलमान। आवारा गर्दी करना, चबूतरों पे बैठना, उनकी बेटी को छेड़ लिए, उनकी बीवी को सता लिए, उनको चैटिंग कर लिए, इनको वीडियो कॉल कर, हाय डार्लिंग हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग डार्लिंग, आई एम कमिंग डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। बस इसमें 6 पट्टे अपने। हाँ मेरे भाई, इसके 6 पट्टे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मुसलमानों का काम। तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाई फाई लाइफ गुजारेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा के तरीक़े पे अमल करेंगे, हाय हाय ऐसे बन जाएंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। हाय 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 सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते,
मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। असल अब इसको समझो आप, और मजा आएगा आपको, ये शेर को समझो आप। ये हमारे जो शोरा है ना, आहा, ये पैसों को शेर नहीं लिखे लोग, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में तड़प के लिखे, इसलिए इनके अशार में ऐसी कैफियत है, खुदा की कसम आप दोनों जब सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। ऐसी कैफियत है, क्या है देखो, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा कहते हुए मैं सो गया, तब होता क्या, खुले आँख सल्ले अला, सोया मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, खुले आँख सल्ले अला कैसा होता, बोले या मुस्तफ़ा कहते कहते सो जाऊं, ख्वाब में मेरे आका का दीदार हो जाएगा, और जब दीदार करूंगा तो नींद से बेदार होगा, तो कहूंगा खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सल्ले अला का मतलब है दरूद, दरूद पढ़ते पढ़ते नींद से उठूंगा, आका को जो देख लूंगा। अरे जिंदगी ऐसी हो यार, जिंदगी ऐसी हो, मरना तो सबको है, मरना सबको है, सब कब्र को जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है, खबर को सबको जाना है, लेकिन जाओ तो कैसे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार आशिक बनो, यार आशिक बनो, सरकार से ऐसी मोहब्बत करो, सरकार से ऐसी दीवानगी इख्तियार करो, खुदा की कसम। अरे जब बिहार की इन गलियों से जनाजा उठे तो देखने वाला ये ना कहे फुला के बेटे का जनाजा जा रहा है, फुला के भाई का जनाजा जा रहा है, फुला का जनाजा जा रहा है, अरे देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुल्काही। आशिक़ रसूल बनो यार, ये क्या जिंदगी है भाई। अपन ना बीवी के हो सक रही, ना बच्चों के हो रही, ना मामू के है, ना चिच्चा के है, ना फुप्पा के है, ना इमाम साहब के। इमाम साहब भी बोल रहे हैं बहुत कमीना है, इसको मस्जिद को नकवाने दो, बहुत बदमाश है। महल्ले वाले बोल रहे इतना खतरनाक है भाई, इतना चंदा लिया तो भी देता नहीं, बदमाश है बहुत। अपन किसके भी नहीं होते, काई को जी रहे हैं अपन। ये जीने का मकसद क्या है, क्या मकसद है मेरे भाई ये जीने का, क्या जीना है ये। घर में अम्मा नाराज, बाबा नाराज, बीवी बोल रही अम्मा ही नहीं आ गया, अरे भाई फिर कहाँ मारता कि मेरे को। बच्चे बोल रहे अरे इतना खतरनाक बाप मिलने से तो नहीं मिलना अच्छा था, बोल रहे। ससुराल वाले बोल रहे हैं ये जा जा के किस्मत में ये जालिम हमारे मुकद्दर में कहीं को लिखे हुआ है। दोस्ता बोल रहे हैं आखिरी बदमाश है, उन्हें आखिरी हरामी है, बोल रहे दोस्तान। अरे उसको नक्को ले रहे, उन्हें बदमाश है बहुत बोल रहे हैं। अरे कहीं भी हमारा रिलेशन अच्छा है ही नहीं, कोई हमारे ताल्लुकात अच्छे है ही नहीं, पूरी दुनिया में बिगाड़े लोग हमारे बारे में। शराब पीता, उन्हें जुआ खेलता, उन्हें सट्टेबाजी लगाता, उन्हें औरतों का शौक करता, अरे उसकी आशिकी चल रही है, ऐसा है, अरे नहीं ऐसा है। ये बिल्कुल गलत टाइटल अपने ऊपर क्यों लगा रहे हो मुसलमान भाइयों, क्या ये गंदे काम करने पैदा हुए हो। अरे मेरे यार दर्द पालो मेरे मुस्तफ़ा का, अरे दिल तुम्हारा हो दर्द मुस्तफ़ा का हो, दिल तुम्हारा हो मोहब्बत मुस्तफ़ा की हो, दिल तुम्हारा हो प्यार आमिना के लाल का हो, दिल तुम्हारा हो तड़प मदीने वाले की हो, तो फिर सुनो क्या होता है। जिनको उनका दर्द मिला है रातों को उठकर रोते हैं। हमारे बच्चे भी रो रहे हैं हमारे बच्चे। अरे आज फोन नहीं कर यारो, आज मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया यारो, बोल के रो रहे दीवाने पुटे। होली पुटियों के हंसते रो रहे दीवाने पुटे हमारे।
देखो एक जना इशारा कर रहा, अरे तेरे बारे में बोल रहे मौलाना। एक जना यूं कर रहा, यूं कर रहा, यहाँ नीचे बैठ के कर रहा पट्ठा, बोलो तेरे बारे में भी नक्शबंदी साहब को मालूम है। औरतों की मोहब्बत में रो रहे, नौज बिल्ला। ये नेट लिया, औरत को सही रूप में देखना है तो नींद में से उठे बाद देखना। औरत की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। अरे मेरा भाई पीछे बैठ के बहुत हंस रहा, इन्हें देख रहा रोजाना इसलिए ऐसा हंस रहा है। अरे यार ये क्या औरत है यार, ये दुनिया की औरत बेकार है, बेकार। तुम लोगों को नहीं मालूम है, तुम लोग दीवाने बच्चे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं जी मेरे आका के, हर चीज बता दिया नबी। नेल कटर लेके अपन लोग नाखून कतर दे, नेल कटर से नाखून कतर कितना निकलता, पूरा निकल जाता, थोड़ा, वेरी गुड, चुन्नू मुन्नू थोड़ा निकलता। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत की हूर का उतना नाखून निकाल के दुनिया में फेंक दिए तो सूरज की चांद की रोशनी ठंडी पड़ जाएगी, वो नाखून की रोशनी उस पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह, हो सूरज और चांद भी शर्माएंगे कहते हूर के नाखून की रोशनी के सामने। नाखून का ये आलम है तो हूर का आलम क्या होगा? पट्टे जरा सोच। अरे सोचो रे भाई जरा एक मरतबा सोच, हाँ इमेजिन तो करो। हाय 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 हाय। और वैसी एक हूर नहीं मिलेंगी, एक हूर नहीं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आम जन्नती को भी जन्नत में 70 हूरें दी जाएंगी। माशाल्लाह 70 हूरें। अब तो पट्टे कल से नमाज शुरू। अरे अपने को जाना है जी वहां का पता अपन मालूम रखना। पूरा ऐसे है, हा 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 सुभान अल्लाह। ये अपन पैर देख रहे, इधर से अपन देखो, इधर दिखता अपने को नहीं दिखता। हूर का पैर इधर से देखे तो उसके बीच में जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो गूद है, गूद के अंदर क्या रखा है वो भी दिखता कहते। आईने की तरह होंगी और इधर से उधर ट्रांसपेरेंट, इधर से देखे तो उधर का भी दिखेगा। अब तो कल से इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत शुरू। और अपने को जन्नत में ऐसा अपन बैठेंगे, ऐसा ख्याल आएगा वो जन्नत के आखिरी कोने में एक सेब है, अपने को दिखेगा वो। अरे यार काश वो सेब अपने को खाने को मिल जाता। इतना सोचते वहां पहुंच जाएंगे कहते, खाली सोचते ही वहां पहुंच जाएंगे, सोचते ही पहुंच जाएंगे। ऐसी जन्नत अल्लाह अपने को देने वाला है। शर्त बस इतनी है, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, गुनाह नहीं करना, नेकी के रास्ते पे चलना। वो जन्नत अपनी, वो हूरा अपने, वो। अच्छा यहां पे तुम्हारा घर कितने गज का है? बोलो 200 गज। अब तुम्हारे पास गजा नहीं चलते, 2000 स्क्वायर फीट। यहां से वहां पे तो वो डेरे का नहीं खाता। यहां से लेके वहां तक तो पूरे बिहार में किसका नहीं होगा इतना बड़ा घर। 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, इतने घर आ लेते। जन्नत में कितना घर रहेगा मालूम अपना? अरे बोलो जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 हो रहा तो है ही 6। फिर अगर ये बेगम नेक रही तो इनो भी मिलने वाले ही 6, इनो कहीं जाने वाले नहीं है। एक साहब को मैं पूछा क्या मैं तू बीवी को नेकी की दावत नहीं दे रहा? नक्को हज़ा, तूने नेकी करे तो वहां भी उन्हें रही थी, साथ में नक्को भर रहा। इतने खतरनाक है अपने मियाँ माया। तो अब मसले को समझो, अपना घर कितना रहेगा जन्नत में? सुभान अल्लाह। प्यारे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, हा हा सुभान अल्लाह। पहले अब ईमानदारी से बोलो, अब नेकी का रास्ता कौन कौन इख्तियार करे? बस उनको सुनाता हूं, दूसरों को नहीं सुनाता हूं। हाथ उठा के बोलो नेकी का रास्ता कौन कौन चलेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चलेंगे, पक्का ना? इन्हें नहीं उठाया हाथ? उठा भाई हाथ, उठा दे उठा उठा दे उठा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेकी के रास्ते पे चलो मेरे भाई। ये बुराई में मजा नहीं है, ये सब 10 मिनट के मजे हैं। जिना करो 10 मिनट में खत्म,
रेप करो 10 मिनट में खत्म। हौले पुट्टे हमारे पागल अक्ल नहीं है पुट्टों को। 15 मिनट का रेप कर रहा, 15 साल से जेल में पड़े हुआ है पागल पुट्टा। हाँ भाई, क्या मजा है जो रेप में, जीना में, सिगरेट खत्म, ठंडा पड़ गया। इतने पिया अब तक क्या मजा आया रे होले उसके अंदर। गुटके के गुटके पैकेट डालते जा रहा, पिच्ची पिच्ची मारते जा रहा। क्या मजा है रे होले उसके अंदर। जोरू के करीब गया तो जोरू भरी सड़े बदबू लेके आया रे मेरे पास। बच्चा आके कूदा, अब्बू बोलते अम्मा। उन्हें भी बोल रहा है अल्लाह इतना डेंजर बाप मेरे मुकद्दर में कहीं को लिखा मेरे मौला। उन्हें भी अल्लाह की पनाह मांग रहा इस बाप से जिसके मुंह से सड़ी बदबू, जिस्म से पसीने की बदबू। मोमिन ऐसा थोड़ी होता जी। मोमिन ऐसा थोड़ी होता। अस्तगफिरुल्लाह। मत करो मेरे भाई। आय हाय हाय, बनो जी मदीने वाले के गुलाम बनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जन्नत में आम जन्नती को, वलियों की बात नहीं हो रही है, आलिमों की बात नहीं हो रही, सूफिया की बात नहीं हो रही, उलमा की बात नहीं हो रही, आम दर्जे का जन्नती जो नमाजा पढ़ के नेकी का रास्ता इख्तियार करके जो जन्नत में जाएगा उसकी बात हो रही। उन्हें आलिम भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, अल्लामा नहीं है, सूफी नहीं है, खाली नेक आदमी है बस, उसकी बात हो रही। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जन्नत में उसको खड़ा किया जाएगा, खड़ा करके कहा जाएगा हद्दे नजर तक देखता जा, हद्दे नजर तक, यानी कि जहां तक तेरी नजर जारी वहां तक देख, वहां जहां तक नजर जारी। कोई 1 किलोमीटर नहीं जाएंगी वहां नजर, हजारों किलोमीटर नजर जाएंगे, हजारों किलोमीटर तक, इधर हजारों किलोमीटर, इधर सैकड़ों किलोमीटर, इधर सैकड़ों किलोमीटर, जहां तक नजर जारी देख ले वो सारा इलाका तेरा घर है। आम जन्नती को जन्नत में इतनी बड़ी जगह दी जाएगी, इतनी बड़ी जन्नत दी जाएंगी आम जन्नती को जन्नत में, इतनी बड़ी जगह। उतने अपन यहां के लोग नहीं है जी, ये दुनिया अपने लिए कैद खाना है। सिजनुल मोमिन है, ये मोमिन के लिए कैद खाना है। अपन यहां के लिए पैदा नहीं हुए। यहाँ ही चौबन कर ले रहे, वो कर ले रहे, ये कर ले रहे, गुनाह कर ले रहे, बदकारी कर ले रहे, जिना कर ले रहे, रेप कर ले रहे, ड्रग्स कर ले रहे, जुआ खेल रहे। ये चिल्लर चाले मत करो। अपन यहाँ के लिए पैदा नहीं हुए, अपन वहां के लिए पैदा हुए। अपना असली घर वहां है, अपनी असली जिंदगी वहां है, अपन असल है वहां के लोग। हम ये बस ये क्या है मालूम, प्लेटफॉर्म रहता है, देखो प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे आप थोड़ी देर बैठे हुए, ट्रेन आने वाली है, तो आप जब तक क्या करते, ट्रेन आए तक ला रहे भाई जरा मौज दिख रहे वाला सामने ला, उन्हें मौज लाता, फिर उन्हें एक बिस्किट लेके आता, फिर उन्हें जरा एक कोका कोला ला लेता, पी लिए, खा लिए, पी लो, ट्रेन आई, बैठ गए, बस कर दूं, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं आप जाके नहीं, मतलब टाइम तो नहीं हुआ ना? पहली बार इतने प्यारे लोग मिले जरा, इसलिए बोलना बोल के बोल रहा हूं मैं। आप जाके हाँ सुभान अल्लाह, 3:30 तक नहीं, फजर तक तुम चुप बैठो। तो मसले को समझो आप, अपनी असल जिंदगी वो है। हा जन्नत में कौन होगा? अपन लोग यहीं देख ले रहे, यहाँ कौन है जी? यहाँ MLA साहब, MP साहब, मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। यहाँ अपन चीफ मिनिस्टर तो मिले ही नहीं, तुम बिहार में नीतीश कुमार से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई नहीं, अपन इंडिया में कभी नरेंद्र मोदी से मिले नहीं। MLA साहब ही वोटिंग को मिले, सब फिर वोटिंग को मिलते, बीच में उन्होंने अपने गांव को आते ही नहीं। सही बोल रहा हूं? अरे तुम गलत बोले भी तो सही है। वो MP साहब तो दिखते ही नहीं अपने को, फोटोओं में टीवी में देख लेना, अरे इन्हों हमारे MP है, उनको क्या मालूम अपने पास इतने खतरनाक नालियां भरे, रोड़ा डाल रहे, नहीं कुछ नहीं। अपन इन लोग लेने के खुश है, दीवानी कौम। हाय 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 हाय, तुम यहाँ रह रहे हो ना, अम्मी है, अब्बा है, फुप्पा है, मामू है, खालू है, चिच्चा है, इतना ही। अरे मुसलमानों, जन्नत में जाने की तैयारी करो। हाय हाय हाय, वहां कौन होंगे? सरकार गरीब नवाज होंगे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे जन्नत में सरकार गौसे आजम होंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे जन्नत में शुहदाए करबला
इमाम हुसैन और उनके रुफका होंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे जन्नत में मौला अलीउल मुर्तज़ा हजरत उस्मान गनी हजरत शेखैन करीमैन वहां होंगे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे 1,24,000 पैगंबर वहां होंगे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे वहां तो आमिना का लाल होगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में दस्तर बिछाया जाएगा, मैं अपनी पूरी उम्मत को लेकर खाना खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के साथ जन्नत के दस्तर पे बैठने की तमन्ना रखो मुसलमानों। देखो लोग बुहावेरा मशहूर है, आपके यहां भी होगा, 4 दिन की जिंदगी है, मशहूर है नहीं? सुने नहीं तुम लोग? अच्छा ये पैदा हुए जब से सुन रहा है ना, 4 दिन की है, जवान हो गया 4 दिन की है, बुढ़ा हो गया 4 दिन की, घट रहा नहीं वो 4 दिन की है, जिसमें से 2 दिन किसी के गुजर गए, अब 2 ही बाकी है। बाज लोगों के 3 हो गए, 1 ही दिन बाकी है। बाज लोगों के 3.5 हो गए, आधा दिन बाकी है। बाज लोगों का पट्टे 4 दिन की है, 4 दिन की है बोल के जीते जा रहा, जीते जा रहा, डोले में लिटा दिए। 4 दिन हो रही नहीं उसकी अभी। नहीं मेरे भाइयों, ये हर दिन हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही, हर दिन हम मौत के करीब, मौत के करीब, मौत के करीब जाते जा रहे हैं। कई लोग दुनिया से चले गए मेरे भाई, बदअमलियां करके गए, जा रहे हैं पीछे, कर्जे छोड़ के चले गए जी, पीछे जो है जिना का गुनाह छोड़ के चले गए, बेनमाजी का गुनाह छोड़ के चले गए, माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह छोड़। क्या जवाब देंगे खबर में? एक अच्छी बात बोलता हूँ, जहन में रखो, आज से 1000 साल पहले हमारे एक दादा थे दुनिया में, थे नहीं थे? अरे क्या घूर के देख रहे हैं भाई? दादा नहीं थे तो तुम कहां से आए जी? दादा थे, आज से 1000 साल पहले हमारे आपके सबके एक दादा थे दुनिया में। उन्होंने 1000 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। कहां है अब तक? अरे चुप बैठ मियां, कहां से जाते? जन्नत में। अभी जन्नत खाली पड़ी हुई है जन्नत में अभी कोई भी नहीं गए, सब खबर में छे। कहां है बोलो? खबर में कुछ भी नहीं, बेचारा उन्हें बोल रहा, दादा तो जान दो जन्नत में बोल रहा उन्हें सब खबर में, 1000 साल से खबर में लेटे हुए। अगर उनकी 1000 साल पहले जो उनकी जिंदगी थी कितनी थी होंगी? 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल, इससे बढ़ के तो नहीं थे ना भाई। तो उन्होंने अगर 70 साल जिंदगी में उन्होंने अगर नेकी का काम किए तो आज 1000 साल से खबर में, राहत में। लेकिन अगर उन्होंने वो 70 साल जिंदगी में गुनाह करे, शराब पिए, जुआ खेले, आवारागर्दी करे, बदमाशी करे, शरारत करे, तो आज 1000 साल से खबर में, अजाब में, अजाब में, अजाब में। अल्लाहु अकबर। अब आप सोचो, एक दिन अपना भी आएंगे, अपन भी दुनिया से जाएंगे। अभी कितने सैकड़ों साल है, 1000 साल है, कितने साल है, अल्लाह को मालूम क़यामत आने में। अगर अपन दुनिया से ऐसी गुनाहगार, बदकार, सियाकार बन के चले गए, वो क़यामत के आने तक खबर का अज़ाब, क़यामत में 50,000 साल के बराबर का दिन, पूरा अज़ाब, फिर उसके बाद दोज़ख का अज़ाब। दोज़ख का अज़ाब कैसा है मालूम? बोलूं? रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख की आग की एक चिंगारी, एक चिंगारी, दोज़ख की आग की एक चिंगारी। अपने पास बड़ी दावत होती, देखो दावत हुई तो बावर्ची साहब क्या करते हैं, शेफ ऐसे हवा करते आग को, हवा करे तो चिंगारियां उछलते, देखो बाजू से 4 फीट 5 फीट आके बुझ जाती है चिंगारी। देखे ना आप, देखे ना चिंगारी कितनी रहती, वो इतनी बारीक रहती। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख की आग की वो चिंगारी निकालकर अगर दुनिया में फेंक दिया जाए, वो बारीक चिंगारी दोज़ख से निकालकर आग में दुनिया में फेंक दो,
तो वो एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला के खाकिस्तर कर देगी। अल्लाह राख राख बना देगी पूरी दुनिया को। अरे चिंगारी का ये आलम है, तो दोज़ख की आग का आलम क्या होगा? जिना करने वालों को, चोरी करने वालों को, नमाज ना पढ़ने वालों को, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को, ड्रग्स करने वालों को, गांजे फूकने वालों को, शराब पीने वालों को, जुआ खेलने वालों को इस आग में डाला जाएगा। आग में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, कबाब बना दिया जाएगा। खुदा राय मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपनी आखिरत की फिक्र करो। देखो तुम दुनिया में किससे मोहब्बत करते नहीं करते वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत करो। अपने आप को कम से कम दोज़ख की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को कम से कम क़यामत के अजाब से बचाओ, अपने आप को खबर के अजाब से बचाओ। अरे अपने आप को जन्नत वाला तो बनाओ। कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत करो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस पैगाम को मेरे भाई अपने दिल में जगा देंगे और आप नमाजी बनेंगे, बातहारत रहेंगे, नेकी का काम करेंगे और आप चेहरों पर दाढ़ियां छोड़ेंगे और आप अपने जिस्मों से ईसाइयों का, यहूदियों का लिबास उतारेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक लिबास पहनेंगे और फिर आप इस्लामी तर्ज व तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे। अपनी औलाद को भी नेक बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों को भी नेक बनाएंगे। कुरान में रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो और अपने घर वालों यानी कि बीवी बच्चों, माँ बाप, भाई बहन सबको बचाओ दोज़ख की आग से। दोज़ख की आग से खुद भी बचो और अपने घर वालों को बचाओ। इस कुरान के पैगाम के मिशन को आज से आप अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।